प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये उपवास और प्रार्थना का 17वां दिन में परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर का सानिध्य में कुछ देर हम आराधना के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि और भी परमेश्वर का सानिध्य आज दिन का समय इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को छूने के लिए हम आइए हम अपने आप को समझें। हालेलुया राजा आराधना ओरी मानव शंकरा शुद्ध का राजा, तो हमें पवित्र कर दीजिए राजा, शुद्ध कर शुद्ध कर। तू
आज सुनकर अवसर आराधना के लिए प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, आज उपवास और प्रार्थना का ये 17वां दिन प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर देना चाहते। इतना तलक तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला परमेश्वर, तेरे पंखों के तले तूने हमें छिपा कर रखा। उस बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए इस वीडियो को देखने वाले इस कलीसिया के एक लोगों को सहायता कराना चाहता। हमारे इस दिन का उपवास प्रार्थना खत्म होने से कुछ लोगों को प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरी भयानक योजना के लिए एक क्षण को तो तैयार करना था। पहले से भी बढ़कर व्यक्ति लोग आत्मिक बातों में तेजी से दौड़ने के लिए तो अवसर देना चाहिए। तो हर एक लोगों को अवसर देना चाहिए। आगे का आराधना को हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देना चाहिए। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आराधना में छुटकारा, आराधना में जगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में जगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद मिलता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के सब आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के सब आशीष, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा 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 हमेशा स्वर्ग से छुटकारा प्राप्त होने दे राजा in the name of Jesus छुटकारा चढ़ाई स्वर्ग से होने दे राजा राजा मेरे अब Hallelujah. पवित्र नाम Yes, Lord, we surrender ourselves into your mighty hands. Tu mera shasta, tu mera संकट में
हम अपने आप को महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तला प्रभु ने हमें संभाला, इतना तला परमेश्वर ने चलाया, उस बातों के लिए हम प्रभु को नाम को धन्यवाद करें और भी उसकी महिमा में चलने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम प्रार्थना करें
कोरोना से पीड़ित एक एक लोगों में परमेश्वर की चंगाई व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करें। समय बीत रहा है, दिन बीतता जा रहा है, परमेश्वर एक चंगाई की आज्ञा पूरा देश के लिए देने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा आगे का बाइबल स्टडी को भी प्रभु आशीष करने के लिए, प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करें। ये सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारा मध्य में प्रार्थना करें। स्तोत्रपा धन्यवाद 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 राजा। ओ कृपा कृपा दयालु परमेश्वर राजा धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु उपवास का शुरुआत से लेकर हालेलुया आज दिन तक परमेश्वर हालेलुया 17वें दिन तक परमेश्वर हालेलुया आपने संभाला परमेश्वर। ओ मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से आने वाला हर एक वचन से, जीते वचन के आधार आप आपका वचन को संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन भी हम सबको परमेश्वर आपका हाथ में समर्पण करते हैं। पूरा मिनिस्ट्री का हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं राजा। हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करने राजा। हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे हरे बलहीन बातों को दूर कर और भी आपको शक्ति सामर्थ्य पाने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया और वचन का द्वारा हालेलुया हमको और भी तो शुद्ध करने राजा। हालेलुया एक दिन में सुनने वाले एक हाले वचन के आदर हमारे जिंदगी का ओ आपका हालेलुया परमेश्वर नजदीक होने के लिए परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर हमारे जिंदगी का हर एक हालेलुया वचन का विरोध कर जो भी बात हर एक बातों को दूर करके आगे बढ़ने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण है परमेश्वर। खास कर प्रभु इस दिनों में हमारा हाल देश पहुंच चुका है हालेलुया महामारी से परमेश्वर पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर। पीड़ित लोगों को परमेश्वर हालेलुया पूर्ण से छुटकारा देना परमेश्वर। देश में शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन का हर एक बातों को परमेश्वर दूर होने के लिए इतना जल्दी साधारण जीवन हालेलुया बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा कार्य कर आपका जन का मध्यस्थ सुनकर परमेश्वर देश में छुटकारा देना चंगाई देना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद 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 आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा। कृपा कर दिया परमेश्वर। आने वाला स्टडी को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु। समझाने वाला पवित्र आत्मा में एक एक जीवन में कार्य कर सही से वचन हालेलुया ग्रहण करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। शुश्रूषा करने वाला आपका दास को विशुद्ध और सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा कार्य कर ओ रिखर बर गड़े गने गले हालेलुया पवित्र आत्मा हम सबको समर्पण करते परमेश्वर। मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आप संभाल आप चलाना परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु कृपा कर दयालु परमेश्वर। आगे के समय आपका हाथ में सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए कर स्वर्ग के पिता आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज उस महान परमेश्वर के चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इस बात कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की कृपा है। परमेश्वर ने हमें उपवास का द्वारा इस लॉकडाउन समय पर उसके चरणों में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने कृपा की अपने अपने घर में। हर एक बातों के लिए परमेश्वर की एक उद्देश्य है। अब जाया हुआ इस महामारी का विषय में भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य के बिना कोई भी बातें ये पृथ्वी पर नहीं चल सकते। इस बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये बात भी है एक भलाई को उत्पन्न करेगा। ये कौन सी भलाई है हम नहीं जानते। कुछ बातें हम अभी नहीं जानते, पर कुछ समय के बाद हमें समझने के लिए मौका मिलते हैं। ये जो महामारी आया कि वास्तव में मानव राशि का भलाई के लिए करके हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रभु के विश्वास में चलने वाला हर एक व्यक्ति का जिंदगी में यही समझ के चलना है। हमारे जीवन में जो कुछ बात आते हैं हमारी भला के लिए, हमारी बुराई के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर कदापि हमें बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो भला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दिनों में द सर्मन ऑन माउंट इस विषय में हम पढ़ के आए। गिरी प्रभाषण क्रिस्तीय जिंदगी का
महत्वपूर्ण हमें एक विषय है वास्तव में गिरी प्रभाषण। मसीह जिंदगी का एक क्वालिटी को प्रकट करने वाला बात है वास्तव में पहाड़ी संदेश। हमें पहाड़ी संदेश वास्तव में एक क्रिस्तीय जिंदगी का एलिजिबिलिटी, क्रिस्तीय जिंदगी में आने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं, परंतु क्रिस्तीय जिंदगी में आने के बाद हमारा जिंदगी का तरीका है वास्तव में हमें गिरी प्रभाषण, अदरवाइज हमें पहाड़ी संदेश। चलो, इसलिए हम दिनों में हम बहुत गहराई से एक एक वचन की श्रद्धा से पढ़ के हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। इस बात का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम प्रेचलो पढ़ेंगे समय हमें हमारे शुरुआत जो वचन हमने उठाया है वो है मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हमें 24-25 वाक्य मैं केवल प्रेचलो अभी पढ़ के सुनाता हूं। हमें इसलिए मेरा ये वचन हमें सुनकर करने वाला व्यक्ति हमें चट्टान पर हमें गहराई से खोदकर अपना घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। उसको पर आंधी आया, तूफान आया, वो चट्टान में बनाया गया है, इसलिए वो गिरा नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है वास्तव में हमारा बेस, ताकि हम अपनी क्रिस्तीय जिंदगी का बेस, द फाउंडेशन हम सही रीति से डालें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम कदापि हमें पृथ्वी पर एक क्रिस्तीय जीवन बिताने का समय हम ना कोई गिरने की बात आए, ना कोई डगमगाने की बात आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इसलिए हम पहाड़ी संदेश के एक भाग पढ़ते आ रहे। हमें प्रेज परसों हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन, धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है करके हमें पढ़ने के लिए मौका मिला। हमें दूसरा शब्द हमने मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 4 वाक्य में पढ़ा। हमें धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड, हम उनको आश्वास मिलेगा। कंफर्ट, अदरवाइज रस्ट, ओरिजिनल परिभाषा रस्ट। हमें प्रेज द लॉर्ड, हम ये वचन हम पढ़ा है वास्तव में, उसका थोड़ा बहुत और भी उसका पूरा करना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड, कौन सी बातों में हमें रोना है, कौन सी बातों में शोक प्रकट करना है, एक भौतिक बातों के लिए नहीं। ये दुनिया में कुछ चीज का मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मेरा घर गिर गया, मेरा बेटी की शादी नहीं हो रहे, मेरा बच्चे स्कूल से नहीं पढ़ रहे, मेरा पति की नौकरी नहीं है, हम इस बातों का रोने के लिए वास्तव में नहीं बोला। ये परमेश्वर के वचन कहता है, आप बोलने से पहले आपकी जरूरत क्या है मैं जान सकता हूं। मैं आपको प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रभु एक आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को दिखा के कह रहा है, हमको हमें आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना संभारशाला में इकट्ठा करके रखते हैं। अगर प्रेज द लॉर्ड उस पक्षियों को तरीका तो मैं संभाल सकता हूं, तो हमें तुम्हें कितना तक। उस विषय में हमें शोक प्रकट करने की जरूरत नहीं। फिर कौन से विषय में शोक प्रकट करना है? हमारी पापों के विषय में। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें पश्चाताप के विषय, हमें पश्चाताप हमें करने के विषय में। और प्रेज प्रवेश मसीह ने हमारी पापों के लिए ही क्रूस पर मारा, इस विषय में। और एक विषय भी बोला प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज द लॉर्ड आत्मा, हमारी आत्मा जो परफेक्शन में पहुंचने के लिए हमारे अंदर रख के हमारी आत्मा रो रहा है, इस विषय में वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें रोना है। ऐसे लोगों को वास्तव में प्रेज परमेश्वर का उन परमेश्वर से एक रस्ट, अदरवाइज एक आश्वास मिलने की हमें कारण बनेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड। हमें इतना तक कल हमें पढ़ने के लिए प्रभु ने कृपा की। अभी एक बात बाकी है, हम ऐसा शोक प्रकट करने वालों को एक रस्ट मिलेगा। उस वजह एक बार और पढ़े मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हमें 4 वाक्य। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। चलो, आश्वास अथवा शांति, अदरवाइज रस्ट, कंफर्ट, आश्वास, ये एक्चुअली हमें परमेश्वर से मिलने वाला एक पद है। मैं पद बोले तो आप लोग का आश्चर्य लगेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये सादा व्यक्ति को मिल नहीं सकते। एक जडीग व्यक्ति को एक शारीरिक दशा में चलने वाला व्यक्ति को वास्तव में ये मिल नहीं सकते। एक रस्ट, एक कंफर्ट, एक शांति।
परमेश्वर को ही देना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो शांति नहीं देते हमें शांति मिल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने शांति मिलने के लिए क्या करना का, जो पहले हमने सुना, अपना पापों के लिए पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का, यीशु मसीह ने जो किया हुआ कामों को याद करके हमें वास्तव में रोने का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारी आत्मा के लिए हम हमेशा रोते रहने का, हमारी आत्मा की परफेक्शन के लिए वी हैव टू एंटर द एवरलास्टिंग लाइफ। हमारा आत्मा हमें वो नित्य जीवन में प्रवेश करना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये जो मिलने वाला रस्ट है ये स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर मिलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड बातें हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति पाप में पढ़कर पाप की जिंदगी जीते रहेगा, हाँ, उनको ये रस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। देखो दाऊद क्या बोलते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संग्रह 32 5 और 6 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संग्रह 32 5 6। जब मैं हाँ ने अपना पाप हाँ। तुझ पर प्रकट किया हाँ। और हाँ। अपना अधर्म हाँ। न छिपाया हाँ। और कहा हाँ। मैं हाँ। यहोवा के सामने हाँ। अपने अपराधों को हाँ। मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जो 32 का पहला दूसरा वाक्य, जब मेरा पाप में छुपा लिया तो मैं कराते ऐसे की बात लिखा, मतलब मुझे बिल्कुल आशुवाती नहीं है, मुझे बिल्कुल रस्ट नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरी पाप मैंने परमेश्वर के सामने खुला कर दिया, मैंने कबूल की, तो तूने मेरा पापों को क्षमा करके दिया। आपको मालूम है ये दुनिया में सबसे बड़ा कंफर्ट, सबसे बड़ा हमें प्रेज़ द लॉर्ड आशीर्वाद, जो व्यक्ति का पाप उससे जो क्षमा मिलते है ना, तभी उस व्यक्ति को वास्तव में आशीर्वाद मिलता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक उस व्यक्ति को हमें पाप से छुटकारा नहीं मिलते, वो व्यक्ति हमेशा हमें बोझ उनका बढ़ते रहेगा, उनकी क्या बोलते हैं, उनको बिल्कुल शांति अनुभव करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु हमें ये दुनिया का हर एक लोगों को पुकारते, ये बोझ से दबे लोग, ये सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये पृथ्वी पर बोझ से भरा हुआ लोगों को विश्राम देने वाला एक ही व्यक्ति है वास्तव में, केवल यीशु। बाकी लोग आपको जरूरत को पूरा कर सकते हैं, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता। बाकी जो ईश्वर लोग हैं, आपकी हर एक जरूरत है आपको पूरा कर सकता है। ये पृथ्वी की हर एक आपकी जरूरत हो सकता है और पूरा कर सकते हैं, परंतु वास्तव में वे कदापि एक पाप से छुटकारा और दे नहीं सकते। वो देने वाला केवल यीशु मसीह है। चाहे आप कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, अब कोई भी इस्लाम का हो, पर पाप से छुटकारा देने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह ने वास्तव में कहा है, हम तो वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 28 से 29, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वचन पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे और लोगों, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ, मैं तुम्हें हाँ, विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। आपका सबका स्वागत है। ये पृथ्वी पर रहने वाला हर एक धर्मों में रहने वालों का भी स्वागत है यीशु मसीह के पास, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह आया एक धर्म बनाने के लिए नहीं, यीशु मसीह आया वास्तव में हमें पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए आपको अगर पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रेज़ द, आप आओ यीशु मसीह के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो यीशु मसीह केवल आपको रस्ट अदरवाइज आशीर्वाद दे सकता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रस्ट मिलने के लिए, अदरवाइज आशीर्वाद मिलने के लिए सबसे आसानी का तरीका है ओबे, अदरवाइज मानना।
सबसे आसानी तरीके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मान जाओ, तो दाऊद बोलते हैं, जब मैंने मेरी पापों को प्रेज द लॉर्ड माना। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और वचन, सॉरी भजन संख्या 32 5 और 6, एक बार और वचन पढ़ेंगे, जब मैंने अपने पापों को माना। हाँ, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख ना ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते 5 और 6, 32 का 5 और 6। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है, जब हम मान जाते हैं, हम उसकी हर बातों को हमें प्रेज द लॉर्ड मान लेते हैं, वी ओबे हिज एवरी वर्ड। अगर उसके हर एक शब्दों को हम मान कर चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तभी वास्तव में हमें रस्ट मिलते हैं, हमें कंफर्ट मिलते हैं, आश्वास मिलते हैं। प्रियो, अगर हम ना माने तो रस्ट नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नहीं माने तो वास्तव में रस्ट नहीं मिलेगा। प्रेज। दूसरी बात है कि कभी हम अनकंफर्ट होते हैं, कभी हमें प्रेज द लॉर्ड अशांति पैदा होता है, जब हमारा कोई भी बातें हम खुद का निर्णय जब लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका मालूम है, प्रभु के वचन में लिखा है, तुम कदापि अपना बुद्धि के अनुसार नहीं चलना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक्चुअली क्रिस्तीय जिंदगी का एक एक बात हमें दुनियादारी में रहने वाला इंसान अगर सुने तो उनका फिर मेरा बुद्धि के अनुसार नहीं तो क्या बाजू का बुद्धि के अनुसार जाएगा। मैं ऐसा लोग सोचते हैं। आमीन। हम क्यों बोलते हैं हम कदापि अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना? क्यों बोलते हैं? उसका कारण है क्योंकि हमारे लिए एक राजा है, हमारे एक प्रभु है। लेट हिम टेक द डिसीजन। वो निर्णय लेने दे। आमीन। उसी के निर्णय के अनुसार अगर हम जिएगा, उसी का बातों से मानकर जिएगा, वी विल फील द हमें कंफर्ट इन अवर लाइफ। अगर आपका जीवन में एक आश्वास आप अनुभव करेगा, जब हम उनकी बातों को नहीं मानेगा, उन अपना खुद की मर्जी से जीवन जिएगा, तभी हमें अनरस्ट मिलते हैं, अदरवाइज हमें आश्वास नहीं मिलते हैं। तो आपको मालूम है रस्ट कहां मिलते हैं? रस्ट मिलते हैं अपनी खुद की हमें बातों पर नहीं, हमें स्वातंत्र चाहिए इस बातों पर नहीं। लोग को चाहिए इंडिपेंडेंस, स्वातंत्र, फ्रीडम नो। हमें वास्तव में रस्ट मिलने वाला जगह है यीशु मसीह का हमें प्रेज लो जुआ। यीशु मसीह का जुआ में वास्तव में हमें रस्ट मिलते हैं, क्योंकि आप वो मत्ती सुसमाचार आमीन 11 का 29 थोड़ा पढ़ कर देखो। 29 उसमें एक जुआ के बारे में लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरी जुआ, यीशु मसीह कहता है मेरी जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं, आपको मालूम है एक जुआ जो बैल को बांधते हैं, 2 बैल को बांधते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2 बैल को बांधते हैं, ऐसा नहीं सिंगल बैल है, नो, इसमें 2 बैल है, एक यीशु मसीह, दूसरा हम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है बच्चे तुम मुझसे सीखो। कंटिन्यू। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे सीखो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं राष्ट्र वास्तव में हमारा खुद की फ्रीडम में नहीं, खुद के विचार में नहीं, राष्ट्र मिलते हैं वास्तव में यीशु मसीह के जुआ में। उधर वास्तव में द योक ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उसी में वास्तव में हमें राष्ट्र मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद को राष्ट्र हमें प्रेज द लॉर्ड कब मिला मालूम है? दाऊद का राष्ट्र कब मिला मालूम है? दाऊद अपना पापों के लिए रोया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने एक बार एक पाप की, एक स्त्री को बुला के उनका साथ पाप की,
दाऊद वास्तव अपने पापों के विषय में वास्तव में रोया, अपने पापों को कदापि छुपाया नहीं, तभी उसको रष्ट मिला। वो क्या बात की मालूम है? हम तो पढ़ेंगे भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 9 से लेके 12, भजन संहिता 51 9 से लेके 12। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, निकाल मत, और अपने पवित्र आत्मा को अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग ना कर। Praise the Lord। उन्होंने अपना पाप के विषय में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, उन्होंने कबूल की, परमेश्वर का वचन के जैसा योग्य जुआ उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और परमेश्वर के सामने अपने पाप को छुपाए नहीं माना। The Lord had given the rest to him। परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको मालूम है कब हम पाप में गिरते हैं? हम खुद की निर्णय जब लेते हैं ना, तभी हम पाप में गिरते हैं। खुद की निर्णय, आपका जिंदगी की एक एक बातें आप परमेश्वर से निर्णय ले, परमेश्वर से पूछ के एक एक बातों को कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हम पूछ सकते हैं हमारे परमेश्वर से, हम एक अच्छा निर्णय ले सकता है, परंतु खुद के निर्णय हम जब लेते हैं तभी हम पाप में गिरते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जो रष्ट है हमें पृथ्वी पर मिलता है। कितने लोग वास्तव में हमें आशीर्वाद ना मिलते हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी जीवन जी रहे, जब वो मुड़कर यीशु मसीह में लौट कर जब आते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, उनका वास्तव में आशीर्वाद मिलते हैं। कितने लोग आत्महत्या करने के लिए कोशिश की, कितने लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जीवन खत्म करने के लिए सोचकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें निर्णय ली, परंतु किसी न किसी के द्वारा जब उसको यीशु मसीह का वचन उसका पास जब मिलते हैं और प्रभु की बातों को मानकर अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी उसको आशीर्वाद मिलता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, आमीन। परंतु मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एक कंप्लीट रस्ट हमें एक दिन मिलेगा। वो रस्ट पृथ्वी पर नहीं, वो रस्ट हमें मिलते हैं नया धरती नया आकाश में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह ये बोलने वाले ये जो रस्ट है, ये जो आशीर्वाद है, हमें पृथ्वी पर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी प्रॉब्लम हुआ तो भी, कितना भी परेशानी हुआ तो भी, अभी भी लॉकडाउन है, स्तोत्र, हम सब अपने अपने घर में हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, परंतु हम प्रभु के विश्वास के कारण प्रेज़ द लॉर्ड हम एकदम शांति समाधान से अपने घर में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें विश्वास है क्योंकि प्रभु की हमें आज्ञा के बिना ये पृथ्वी पर एक पत्ता तक नहीं चल सकता कर हमें पता है। वो विश्वास से हमें आगे जीने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एक सांत्वना देता है। परमेश्वर नाम का महिमा हो। तो आज ये वचन इधर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट हम एक वचन हम शुरू करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 5 वाक्य उसमें लिखा है, धन्य है वे, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस वचन को ठीक से श्रद्धा से थोड़ा ध्यान दो। बोल रहा है, धन्य है वे जो मन में जो मन में दीन है ना, नम्र है, सॉरी, धन्य है वे जो नम्र है। वो क्या होगा? उसको वो लोग पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? हासिल करेगा नहीं, वारिश होगा वो लोग। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये जो वचन है, एक सादा व्यक्ति को समझ नहीं सकते। ऐसा कैसे? जो व्यक्ति सौम्य होगा उसको
उसको राष्ट्र, अदरवाइज पृथ्वी, आमेन प्रेज द लॉर्ड, भूमि, वो कैसा उसको मिलेगा? क्योंकि हम ये पृथ्वी पर देखा बात तो अग्रेसिव है। अग्रेसिव का मतलब है फोर्स करके हासिल करना। चुपचाप ऐसा रहेगा तो कोई हमें प्रेज कुछ मिलेगा? तो ये जो वचन है सादा व्यक्ति को वास्तव में आश्चर्य पैदा करते हैं। जो व्यक्ति सौम्य में रह गया, हमें प्रेज द लॉर्ड, उसको कोई चीज हासिल कर पाएगा ये पृथ्वी पर? हम अभी तक जो कुछ देखा है फोर्स से जबरदस्ती हम हासिल करते, वैसे हम हासिल नहीं, चुपचाप रहे तो कोई कुछ हासिल कर पाएगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये दुनिया का सबसे बड़ा, हमें दुनिया का अनेक पृथ्वी पर कदम रखा हुआ एक राजा है, द अलेक्जेंडर द ग्रेट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने जो कुछ पृथ्वी पर हासिल कर दी अपने सेना का शक्ति के द्वारा, अपने हाथों की सामर्थ्य के द्वारा, इसे टोटली अग्रेसिव अपना शक्ति प्रकट करके वास्तव उन्होंने हासिल कर दी, ये पृथ्वी हासिल कर दी। हमारे भारत में भी बहुत सारी जगह पर उन्होंने अटैक किया था। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो हासिल करना, वारिश बनना, अधिकारी बनना, दोनों अलग है। अब हमारे जितने लोग हासिल किया है उनके हाथों से निकल गया सब कुछ। आमीन। जिन्होंने अग्रेसिव होकर फोर्स को उपयोग करके उन्होंने जो कुछ हासिल कर दिया, हमें चला गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो सौम्य रीति से जो व्यक्ति ने प्रेज द लॉर्ड जो कुछ किया सौम्य रीति से, उसको सब कुछ उस चीज का वारिश बन गया। अलेक्जेंडर को, इतना बड़ा राजा अलेक्जेंडर को किसने वास्तव में पराजित किया मालूम है? उन्होंने सबको पराजित किया, पर उसको कौन पराजित किया मालूम है? एक मच्छर ने। प्रेज द लॉर्ड। अलेक्जेंडर द ग्रेट को वास्तव में पराजित किया एक मच्छर। मलेरिया पकड़ के मर गया उन्होंने, मलेरिया, मच्छर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किधर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका साम्राज्य किधर है? किधर गया? ग्रीक का साम्राज्य है किधर? नहीं है। इसलिए जो लोगों ने हासिल करेगा, प्रेज द लॉर्ड, अपने हाथों की शक्ति के द्वारा हासिल करेगा, वो ज्यादा देर उसके हाथ में रुकेगा नहीं। आपको मालूम है फ्रेंच विप्लव, द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच, उसकी सबसे बड़ा व्यक्ति था वास्तव में नेपोलियन। नेपोलियन फ्रेंच, इटली, ये सारी साम्राज्य को वास्तव में अपना हासिल कर दी। हालेलुया। परंतु एक छोटा सा आर्मी ने नेपोलियन को पराजित किया। आखिरी में द सेंट हेलेना, साउथ अटलांटिक का एक छोटा सा जगह है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, ऐसी जगह पर 5 मई 1821 AD, at the age of 51 उम्र में, आमीन 1821 5 मई को नेपोलियन सेंट हेलेना ऐसी जगह में, इतना बड़ा राजा है, कैंसर होके मर गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नेपोलियन का नाम सुने तो प्रेज द लॉर्ड धरती के राजा का लोग हिल जाते। हमें आपको मालूम है वो नेपोलियन एक शब्द बोल के ही मर गया था। क्या बोला मालूम है? हाँ, सुनने का ठीक से, नेपोलियन ने क्या बोल के मर गया था? नेपोलियन बोलते हैं, मैं, अदरवाइज नेपोलियन, नबूकदनेस्सर राजा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, और जूलियस सीसर भी बहुत बड़ा महान है, प्रेज द लॉर्ड, जूलियस सीसर बहुत बड़ा राजा है। ये लोग वास्तव में पृथ्वी को हासिल कर दी अपने तलवार से, परंतु
नसरत वाला यीशु, उनकी शब्द सुनने का अब लिखा है उसके बायोग्राफी में, नसरत वाला यीशु पतरस को बोला, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से काटा जाएगा, इसलिए तलवार दूर कर अपने जीवन से। ऐसा बोलकर ये सारी पृथ्वी को यीशु ने हासिल कर दिया। अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं, परंतु अपनी सौम्यता से अपने आप को लोगों को देते हुए उसका साम्राज्य आज भी जिंदा है। और उसकी साम्राज्य में जमरती नहीं। लोग बोलते हैं हम उस साम्राज्य में आना चाहता हूं, हम उसी में रहना चाहता हूं, परंतु नेपोलियन कहता है, मैंने सबको तलवार से हासिल कर दी, मेरी बातों को ना मानने वालों का गला काट दिया मैंने। पर नसरत वाला यीशु, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने तलवार से नहीं, तलवार चलाने वाला अपने चेले को भी चुप करवा के तलवार जो उपयोग करेगा तलवार से काटा जाएगा समझा के उस तलवार को सब कुछ हटाकर उन्होंने वास्तव में अपने सौम्यता से इस पृथ्वी को हासिल कर दी। ये मेरा नहीं, नेपोलियन का शब्द है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे वास्तव में हमें एक बात समझने के लिए मिलता है, यीशु मसीह का हाथ का नीचे रहने के लिए सब लोग चाहते हैं, पर जितने लोग हासिल करते ना अपने हाथों की शक्ति से, उनका हाथ का नीचे रहने के लिए कोई चाहता नहीं। पर यीशु मसीह का हाथ का नीचे रहने के लिए सब लोग चाहते हैं। आपको मालूम है ये दो टाइप की ट्रिक, एक है कंगारू ट्रिक, दूसरा है मंगी ट्रिक। कंगारू को मालूम है ना, कंगारू, कंगारू अपने बच्चों को अपना छाती में प्रेज़ द लॉर्ड एक कवर है उसमें डाल के चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और किधर भी जम करके जाएगा ना वो खुद संभालेगा, खुद के हाथ में संभाला अपना बच्चों को। परंतु मंगी जो बंदर अपने बच्चों को कैसे लेकर चलते हैं मालूम है? बंदर कदा भी बॉदर नहीं है, बच्चा की फर्ज से किधर भी मेरी मां जम करेगा, अपने हाथों से मां को पकड़ के रहना। यीशु मसीह जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की, जन पूरा उसको पकड़ के रहने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उतना तक नम्र है। मैं भाषण देने वाला वास्तव में यीशु, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी का जैसा नम्र आमीन इस पृथ्वी पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जबरदस्ती नहीं, आमीन, लोग वास्तव में उसका हाथ का नीचे रहना चाहते हैं, लोग वास्तव में उसका हर एक हुक्म को वास्तव में मान के रहना चाहते हैं, उसकी खुद की मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। ये बातें वास्तव में यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, जबरदस्ती नहीं, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के पास किस तरीके से लोग आते हैं, लोग कहते हैं प्रेज़ उनका धर्म को बदल दिया। नो, यीशु मसीह में आने के लिए आपको धर्म की बदलने की जरूरत नहीं है, आपको मन को बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मन को बदलो। यीशु मसीह के पास लोग आते हैं अपना मन को बदल के, अपना पाप को दूर करके, और उनके हाथ के नीचे रहने के लिए चाहते हैं। अगर धरती को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हासिल करना चाहते हो, अपने प्रेज़ ताकत से नहीं, अपने अग्रेसिव पावर से नहीं, परंतु वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें यीशु मसीह ने हासिल कर दिया, हमें तलवार से नहीं, अपना सौम्यता से। वो यीशु मसीह ने बोला है। एक बार और वचन पढ़ेंगे, 5:5 मत्ती सुसमाचार। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोचो, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से हम अपने खुद के परिवार को हम हासिल कर पाएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी पत्नी को हासिल कर पाएगा?
हुकूमत करके, झगड़ा करके, प्रेज अपना अग्रेसिव पावर भी हो करके, हमें प्रेज लॉर्ड, और तू अपना काम कर, मैं जा रहा हूं। कदापि कोई चीज हमारा हासिल, हमारा 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 क्या बोलते हैं, हमारे साथ रहने के लिए पसंद नहीं करेगा अगर वास्तव में अपनी पावर भी हो करके। उसको गुलामी बोलते हैं। अपने खुद की पत्नी तक वास्तव में अपने खुद की मुट्ठी का शक्ति का द्वारा हम उसको हासिल करने के नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने खुद की बच्चा तक कितना तक इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं अपना शक्ति और अपना मुट्ठी का पावर लेके कौन उसको वास्तव में बच्चों तक हम हासिल करने के नहीं पाया। परंतु सौम्यता से हम हर चीज से वास्तव में हासिल करने के लिए हमें होगा। इसका मतलब है सौम्यता बोले तो ये मत सोचना चुपचाप रहना, ये मत सोचना मर्दानी नहीं, मर्दानी। प्रेज द लॉर्ड, हमें मलयालम में लिखा है नट्टलिल्लातवन। प्रेज द लॉर्ड, मलयालम के शब्द है। सौम्यता का मतलब ये नहीं है वो मर्दानी नहीं है। सौम्यता का मतलब ये नहीं है चुपचाप रहने का, कुछ भी देखे तो भी मैं कुछ भी नहीं देखा बाबा, ऐसा रहने का वो मतलब नहीं है। चलो आज आपको मैं सौम्यता का बातों को सिखाना चाहता हूं। व्हाट डू यू मीन सौम्यता? हमें प्रेज द लॉर्ड, कोई लोग हमें चुपचाप, कोई लोग आराम से चलते, जैसा पृथ्वी का रहने वाले एक मूंगी तक मेरे पद की, मेरे पैरों के कारण ना मरे। कोई लोग हमें चुपचाप अपना मुंडी नीचा करके प्रेज चलते रहता है। That is not a meaning of the सौम्यता। प्रेज द लॉर्ड, सौम्यता का मतलब ये नहीं है प्रेज तुम चुपचाप रहना। सौम्यता मतलब ये नहीं है प्रेज तुम मर्दानी, प्रेज द लॉर्ड, मर्दानी नहीं है। सौम्यता का मतलब ये नहीं है तुम सावधान से चलना, धीरे से चलना। नो 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 नो, प्रेज द लॉर्ड, ये सब सौम्यता का बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, सौम्यता वास्तव में बिना डर से बात करना, बिना डर से, और बिना डर से चुपचाप रहना। मैं सौम्यता का एक कोड बोला, केवल सौम्यता का एक कोड। सौम्यता का सबसे बड़ा कोड है ये, फिर स्तोत्रम, हालेलुया, बिना डर से बात करना, बिना डर से, और बिना डर से चुपचाप रहना। आमीन। मैं अभी एक जगह में एक तीर छोड़ के बैठे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरा चुपचाप रहने के कारण मुरबाड़ में रहने वाला कुछ फैमिली प्रेज बहुत मुश्किल में है अभी। आज सुनेगा प्रेज द लॉर्ड, मेरा चुपचाप रहने के कारण वो चाहते कि मैं कुछ बोले, मैं कुछ बोले, मैं कुछ बोले, मैं बोलेगा नहीं। तू सुनेगा, आज सुनेगा ये वचन तू सुनेगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलेगा नहीं, तू मेरी मुंह खुलवाने के लिए कोशिश में है। नो 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 नो, मैं खोल बोलेगा नहीं, तुझसे बात करेगा नहीं। मैं, इसका मतलब मैं नहीं है मैं डरपोक हूं। आमीन। सौम्यता का मतलब है बिना डर से बात करना और बिना डर से चुपचाप रहना। आपको मालूम है कौन वास्तव में सुना नहीं, सुना सुना नहीं, सुना सुना नहीं ऐसा बात करते, सुनने से पहले बहुत बात करते। हमें जो डरपोक है, जो डरपोक लोग बात करते ऐसा, मुंह से निकला नहीं, झगड़ा करने के लिए गया, सुनाने ठीक से वो क्या बोल रहे, क्या बोलना चाहते, नो, उससे पहले जवाब दे दिया। ये सब वास्तव में डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इसका मतलब है जिस एक अवसर हमें मिला बात करने के लिए, बात करना, अगर अवसर मिला तो भी बात ना करके रहना, इसको बोलते सौम्यता। प्रेज द लॉर्ड, हमें बात करने के लिए मौका मिला है तो भी बात भी कर सकता बिना डर से, और हमें बात ना भी कर सकता है, इसको बोलते वास्तव में हमें सौम्यता। अभी कुछ उदाहरण के द्वारा प्रेज द लॉर्ड मैं आपको
प्रूव करना चाहूंगा। चलो हमें 5 मिनट, क्योंकि हमको ज्यादा हमें वीडियो अपलोड करने के लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। एनीवे, तो आज मैं आपको इस सौम्यता की कुछ बातें आपको मैं कुछ उदाहरण का द्वारा समझाना चाहता हूं। प्रेज स्तोत्र। आपको मालूम है मूसा के बारे में लिखा, मूसा ये पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मनुष्यों से वो सबसे ज्यादा सौम्य व्यक्ति था, ऐसा लिखा। हम जरा पढ़ेंगे गिनती किताब 12 अध्याय का 3 वाक्य। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Praise the Lord। ये किसने कहा मालूम है? खुद परमेश्वर ने, स्वयं परमेश्वर ने कहा, मूसा ये दुनिया में रहने वाला हर एक मनुष्य से सबसे ज्यादा सौम्य व्यक्ति। तो मैं आज उसका सौम्यता आपको प्रूव करता हूं। परमेश्वर बोलता है ना सौम्यता, हम देखें मनुष्य उसके बारे में क्या सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति सौम्य, आमेन। थोड़ा पढ़ेंगे वो कितना तो सौम्य था। प्रभु ने बोला सौम्य, तो प्रभु की नजर में सौम्य है, परंतु हमारी नजर में कैसे सौम्य हम देखेंगे थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 32 अध्याय पहला 18 पढ़ेंगे। मैं उसका साहचर्य बोलूंगा आपको, उसका बैकग्राउंड बोलूंगा, फिर भी आप पहला 32 के निर्गमन 32 का 18 पढ़ लीजिएगा। 18 से पढ़ो, 18 से। उसने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का। ये बात मैं आपको उसके बैकग्राउंड सुनाता हूं। मूसा ने वास्तव में परमेश्वर का पास, परमेश्वर ने बुलाया मूसा को, तो आओ मेरे पास, मैं कुछ बातें तेरी लोगों के लिए, कुछ नियम तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। आपको मालूम है प्रभु ने नियम क्यों दिया इस्राएल को? क्योंकि इस्राएल बिगड़ चुका था। तो वास्तव में प्रभु ने नियम दिया बिगड़ा हुआ इस्राएल के लिए। चलो, अगर हम सीधा परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक भलाई भी है, बुराई भी है, दोनों प्रभु ने प्रचलोड़ समझने के लिए एक अनुग्रह कृपा प्रभु ने मनुष्य को दिया। हमने खुद का हासिल किया ये अनुग्रह है। वास्तव में यह अनुग्रह हमने खुद का हासिल कर दिया। वो फल खा के ना खुद ही हम हासिल कर दिया था। तो हमें मालूम है भला बुरा। अगर हम बुरा छोड़ के भला करेंगे तो नियम की क्या जरूरत है? हम बुरा छोड़ के भलाई करेगा, भलाई मालूम बुराई हमको पता है। ऐसा पता करने की बात, हम खुद की मनुष्य का एक प्रभु ने दिया हुआ कृपा है। हमें भला भी क्या है, बुरा भी क्या है, ये जान सकते। तो अगर हम भलाई करेगा पर नियम की क्या जरूरत है? नियम किस लिए दिया? ताकि हम बुरा ना करें। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में नियम दिया। बिगड़ा हुआ संतान था इस्राएल, बिगड़ गया था। आमीन। इसलिए उनको वास्तव में प्रभु ने हमें ये नियम दी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये नियम प्रभु ने दिया। ये नियम लेकर सीनाई पहाड़ से नीचे आने के लिए थोड़ा समय लगा, वक्त लगा। तो प्रभु के चरणों में सीनाई पहाड़ में गया हुआ मूसा को क्या हुआ करके तराई में लोग इंतजार में हैं। दिन बढ़ गया, 40 दिन होने जा रहे। दिन हमें बीत रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को क्या हुआ? आखिरी में मूसा का बड़ा भाई प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अहरोन को बुला के हमें बोलने लगा, देखो हमको लेकर आए मूसा को, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अभी तू एक काम कर, हमें एक ईश्वर बना के दे ताकि हमें ठीक तरीका से अपने देश में पहुंच सके। हमें प्रेज़ मजबूर करना वाला बात है, जन का अंदर से आ गया। तो अहरोन वास्तव में प्रेज़ बोलने लगा, तुम्हारी कान की ये सारा सब कुछ निकाल के हमें मुझे दे, प्रेज़ मैं तुमको एक ईश्वर बना के देता हूं। हमें पूरा जिंदगी हमें प्रेज़ मिस्र में रहने वाला अहरोन जैसा लोगों को उसकी दिल में क्या चीज था वही बाहर आया। उनको तो वास्तव में बैल का, हम उधर के ईश्वर बैल है।
तो उनको वही चीज बाहर आए, उन्होंने वो चीज को निकाल बना के हम इस्राएल को दे दिया, जो लोगों को दे दी। लोग इसको लेके पैसे उत्सव मनाने लगा। तब पैसे मूसा ये पटरी परमेश्वर जो लिख के दिया, ये 10 आज्ञा के 2 पटरी लेके वास्तव में नीचे उतर रहे थे। तभी देखा जन वास्तव में हमें रस्सी टूटा हुआ, हमें किताब का जैसा वास्तव में हमें हवा में उड़ रहा है। हमें ये क्या है करके अपना भाई को पूछा, और उसको थोड़ा डांटा भी है। उसके बाद 26 से लेके 28 तक पढ़ेगा ना, वो भी पढ़ के हम बंद करेंगे। 26, 28 एक्सोडस निर्गमन 32 का 26, 27, 28। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों संगेत और पड़ोसियों को घात करो। क्या बोला मालूम है? कौन है परमेश्वर के पक्ष में? तो सारी लेवी लोग वास्तव में मूसा के पास आए। हम हैं परमेश्वर के पक्ष में। ओके, जितने लोग हैं ना सबको मारा, तलवार दे दिया, सबको मार डाल दिया। उधर लिखा है उस दिन हमें एक घंटे में वास्तव 1 घंटा भी नहीं होगा, कोई भागा भी होगा तो भगा के भी उसको मार डाल दिया। 3000 लोग गिर गया करके लिखा है। यही व्यक्ति सौम्य, एक छोटी की अपने भाई बहनों को मार डाला। ये व्यक्ति सौम्य। उसके बाद परमेश्वर की पटरी की तोड़ दी। ये व्यक्ति सौम्य। तो सौम्य कौन है? कल हम पढ़ेंगे कौन है सौम्य। चलो हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आपका पवित्र आत्म शक्ति और सामर्थ्य का द्वारा हमें चलाने के लिए कृपा करना दयालु परमेश्वर। हमें आपका पवित्र आत्मा का वचन का द्वारा हमें चलने के लिए हमें विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें आपका नाम की महिमा करके जीने के लिए हमें एक सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय परमेश्वर घर में हमें रहने वाला हर एक तेरे लोगों को तू आशीष दे परमेश्वर। हमें तेरे नाम की महिमा करके आगे बढ़ने का सहारा कर दीजिए प्रभु। आपकी साथी दुनिया में प्रभु हमें कोरोना से पीड़ित रहने वाला हर एक तेरे जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके पीछे परमेश्वर काम करने वाला हर एक डॉक्टर, नर्सेस, हर एक कर्मचारी, हमें परमेश्वर हमें घर में बैठने के लिए मजबूर करने के लिए हमें अपना परिवार में छोड़ के हमें ड्यूटी करने वाले एक पुलिस, हमें काम कर रहे एक कर्मचारियों के तरह हाथ में समर्पण करते हैं। हर एक तो संभाल कर हमें पैसा आगे चलाना प्रभु, उन्हें आशीष करना प्रभु। आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए सहारा कर दीजिए। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आप करे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमारा साथ बना रहे। हम आज दिन का समझन का परमेश्वर धन्यवाद करें। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।